13 साल पहले दिशा की शादी चंद्रसेन से होती है। चंद्रसेन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। जॉब करते करते उनको एक लत लग गई। लत थी शराब की। वो शराब इतना ज़्यादा पीने लगे कि जिसके बाद उनका जो शरीर है पैरालाइज हो गया। आधे शरीर को लकवा मार दिया। अब वो लकवाग्रस्त हो गए थे। जिसके बाद अब जो दिशा है उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उस बिज़नेस में धीरे धीरे उन्होंने अपना घर चलाने के लिए पैसे भी इकट्ठे कर लिए और अपना घर ठीक ठाक चला रही थी। वहीं दिशा की दोस्ती आसिफ से होती है। आसिफ पास के ही गांव में अपना गैरेज चलाते हैं और खुद मैकेनिक थे। उनका घर पर आना जाना था और इसी बीच दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब ये बात उनके जो पति हैं चंद्रसेन उनको पता चलती, क्योंकि आधा शरीर लकवा मारा होता है, आधा शरीर तो ठीक होता है। जब वो इस बात की टोका टाकी करते और इस चीज़ के लिए उन्हें रोकते हैं अपनी पत्नी दिशा को, तो दिशा एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती है। प्लान था अपने ही पति का मर्डर, और वो इस प्लान में सक्सेस भी हो जाती है। अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन वो एक ऐसी कहानी बुनती है जिससे ये केस मर्डर का लगे ही ना लगे। नॉर्मल डेथ है, आधे शरीर पे पैरालाइज मारा था तो इनकी नॉर्मल मृत्यु हो गई है। लेकिन एक क्लू, एक शक और एक सबूत, इसने दिशा को और उसके प्रेमी दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैसे ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई, पुलिस को क्या क्लू मिला, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। नागपुर का वातोड़ इलाका, यहाँ 38 साल के चंद्रसेन अपने परिवार के साथ रहते थे। चंद्रसेन की 13 साल पहले दिशा से शादी होती है और ये लव प्लस अरेंज मैरिज था। पहले ये लोग लव कर रहे थे। लव के बाद इनके घर वालों को इन्होंने मनाया और दोनों के घर वालों की मर्जी से इन लोगों की अरेंज मैरिज हुई। तो एक तरह से लव अरेंज मैरिज थी। सब कुछ सही चल रहा था। चंद्रसेन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और ठीक ठाक सैलरी भी मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे शादी के कुछ साल बाद, 4 साल बाद, उनको एक बेटी हुई, फिर एक दूसरी बेटी हुई। 2 बेटी के बाद इन्होंने एक लत पकड़ ली। लत थी शराब पीने की। तो जब भी ऑफिस से आते तो शराब पी कर आते। इस बात को लेकर दिशा से उनकी कभी कभी लड़ाई भी होती, कभी नोकझोंक भी होता। लेकिन दिशा ने मान लिया कि ठीक है, अब ये तो शराब, ये शराब इनसे छुड़वा नहीं सकते, तो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब पीने दो। लेकिन ये शराब की लत जो है धीरे धीरे बढ़ती गई। अब लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनके शरीर पर उसका असर दिखने लगा। पहले उनके लीवर पर इसका इफेक्ट पड़ा और धीरे धीरे उनकी बॉडी पे भी उसका असर दिखने लगा। वो बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगे और वो ऑफिस जाना उन्होंने कम कर दिया। इसी बीच उनकी नौकरी छूट जाती है। फिर वो बीमार रहने लगे। अब घर भी चलाना था, तो दिशा ने साइड बाय साइड उन्हें कहा कि हम एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। उसने कहा कि कर लो। उन्होंने वाटर सप्लाई का एक बिज़नेस स्टार्ट किया। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो वाटर कैंस होते हैं, छोटे वाटर प्लांट्स होते हैं, जहाँ आसपास में जो रेगुलर बेस पे पानी यूज़ करते पीने के लिए, उन पे सप्लाई करते। तो वैसे ही उन्होंने वो एक चेन स्टार्ट कर दी, एक वाटर प्लांट स्टार्ट कर दिया छोटा सा अपने एरिया में पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये सब चीज़ कर दिया, धीरे धीरे वर्क कर रही थी। अब इसी बीच वो बीमार रहने लगे चंद्रसेन, और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्हें बेड रेस्ट लेना पड़ा। अचानक से उनके शरीर में एक दिन लकवा मार देता है और उनका आधा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। आधा साइड उनका कुछ मूवमेंट नहीं कर पाता, लेकिन आधा शरीर उनका ठीक रहता है। अब वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे हो गए। तो जो दिशा थी वो फुल फ्लेज में अपने बिज़नेस पे उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया और वो अपना जो उनका वाटर प्लांट का बिज़नेस था और जो वाटर बॉटल वो सप्लाई करती थी, उस बिज़नेस को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं उनकी 2 बेटियां थी और उनका एक 6 साल का बेटा था। उन तीनों को भी संभालना था, घर भी संभालना था, अपने पति को भी संभालना था। सब कुछ चल ही रहा था, ठीक था। मतलब कि पति बेड रेस्ट पे आ गया है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और बिज़नेस में उन्होंने और तेज़ी दिखाई और काम अच्छे से करने लगी। इसी बीच 2.5 साल पहले, मतलब 2 साल पहले तो इन्हें लकवा मारा था। उसी बीच इनकी एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है आसिफ असलम। आसिफ असलम पास की, उनका जो वाटर प्लांट है उसी से पास में उनका एक मैकेनिक का दुकान होता है और वो गाड़ियाँ वहाँ बनती हैं। तो इन्होंने एक टेम्पो ट्रैवलर रखा था जिसकी मरम्मत कराने के लिए वो एक बार उसके पास लेकर जाते हैं। वहीं से उसकी दोस्ती हो जाती है। तो आसिफ असलम इनका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है दिशा का। रेगुलर बातचीत होती है और रास्ते में ही उनका गैरेज पड़ता है, तो दोनों एक दूसरे से मिलते थे। अब उसको जो एरिया में है उसे राजा बाबू टायर वाला बोलते थे। तो किसी को भी उसके धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ज़्यादा कोई जानता नहीं था। तो जो आसिफ असलम है उसकी जो एंट्री है वो दिशा के घर में होने लगी। वो उनके पति को भी जानता था, पति से भी मिलता जुलता था, बातचीत करता था और रेगुलर दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत होती। धीरे धीरे ये दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदल गई और एक तरह से कहे कि ये दोनों अफेयर में आ गए। अब पति को भी शक होने लगा था
वो दिशा अपना मोबाइल छोड़ के जाती तो पति इसका मोबाइल चेक करता था और शक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उन्हें आधे शरीर को तो लकवा मारा था और लकवा मारते तो बहुत बार आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि लोग उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसे ही उसके साथ हुआ, उसे लोग इग्नोर कर रहे थे, इस बात को चिड़चिड़ा हो गया और वो बार बार अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा था और शक इतना ज़्यादा उसका बढ़ गया था कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हॉट टॉक उन दोनों के बीच में हो गई। अब इस बीच जो उनकी पत्नी थी वो कहीं ना कहीं परेशान हो गई। उन्हें लगा कि यार इसे तो मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया और ये बात उसने आसिफ असलम को भी बताई। आसिफ ने कहा हाँ अब पता चल गया, अब इसका उपाय क्या है। बोला ऐसे तो चल नहीं पाएगा, डेली में इतना टॉक्सिक वो झेल नहीं सकती इन्वायरमेंट। तो उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगता है बताओ क्या करना है। तो कहते कि पति को मौत के घाट उतार देते हैं। बोलते ठीक है और इसे दिखा देंगे कि एक्सीडेंट है, नेचुरल डेथ है। तो बोलता है ठीक है। फिर ये दोनों प्लान करते कैसे मारे। बोलते हैं हमें ऐसे मारना होगा कि जैसे लगे कि सिंपल मौत है। तो बोलते वैसे मारने के लिए तो हमें उनको या तो जहर दे दे या ऐसा कुछ। बोलते जहर पोस्टमार्टम में आ जाएगा। तो बोलते कि इनका तकिए से मुंह दबा देंगे जिनसे इनकी सांस रुक जाएगी और ये मर जाएंगे। ये दोनों प्लान करते हैं और 14 जुलाई की सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं दोपहर में 1 बजे के आसपास ये घर आती है और इसके साथ आसिफ भी आता है। दोनों वो सोए होते हैं तो उस तकिए से उनका मुंह दबा देते, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब दिशा इतनी चालाक होती है कि वापस से काम पे चले जाती है और अपने काम से उसे पता होता है मेरे घर, उसने दिशा ने अपने घर पे एक काम वाली रखा होता है और उसे पता होता है उसका टाइम 3 बजे, वो 3 बजे आएगी। तो 3 बजे जब दिशा की काम वाली घर आती है तो देखती है कि जो बड़े साहब हैं चंद्रसेन वो सोए हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है और पता चलता है कि उनकी मौत हो गई है। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। वो आस पड़ोस के लोग को इकट्ठा कर लेती है और इन्हें भी फ़ोन करके बताती है। तुरंत भागी भागी दिशा जो है वो अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उनके पति मर चुके हैं और वो रोती हैं। फिर हॉस्पिटल में पुलिस को फ़ोन किया जाता है और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो फिर पता चलता है कि पहले पुलिस को लगता है कि नॉर्मल डेथ है, लकवा मारा था। परिवार वालों को भी लगता है लकवा मारा था, बॉडी अब ख़राब हो गई थी कहीं ना कहीं, इसी वजह से इनकी मौत हो गई होगी। लेकिन जब डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं तो उन्हें हैरान करने वाली चीज़ पता चलती है कि इनकी मौत नॉर्मल नहीं थी। इनकी जो मौत है वो तकिए से इनका मुंह दबा के हुई है, स्ट्रैंगल करके इनकी मौत हुई है। पुलिस को जब ये बात पता चलती तो पुलिस आसपास के लोग से पूछताछ शुरू कर देती है और पुलिस का सबसे पहला शक जाता है उनकी पत्नी पे, क्योंकि उनकी पत्नी जिस तरह से लेट आई, जो आस पड़ोस के लोगों ने बताया, तो कहीं ना कहीं उन पर शक जा रहा था। तो पुलिस सबसे एक एक करके पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस वहीं साइड बाय साइड दिशा का नंबर जो है वो सर्विलांस पर डाल देती है और उसका वो निकालती है डिटेल्स कि ये कहाँ कहाँ थी, उस समय पे कहाँ थी जिस वक्त इनके पति की मौत हुई। तो देखी थी ये दोपहर में अपने घर आई थी, इनका मोबाइल सिग्नल जो था वो इनके घर का दिखा रहा था। वहीं उन्होंने लास्ट कॉल किसको की थी, तो आसिफ को की थी। आसिफ की भी लास्ट लोकेशन, जो सेकंड लास्ट लोकेशन, वो वही दिखा रही थी जहाँ इनका घर था। तो कहीं ना कहीं शक होता है और आसिफ से पूछताछ करते तो आसिफ पहले ही झूठ बोलता है कि मैं वहाँ आया नहीं था। पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करती, फिर भी नहीं बताता। फिर पुलिस अपने लेवल पे पूछताछ करती है तो वो सब सच बता देता है। वो कहता है कि हाँ हमने मर्डर किया था और हम दोनों अफेयर में हैं और हम दोनों के बीच में सब कुछ था। पति इतना ज़्यादा शक करता था, बहुत पहले से मारपीट करता था और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये बात दिशा भी बोलती कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद मैंने प्लान किया कि मुझे अपने पति को मौत के घाट उतारना है। और वो उस चीज़ में सफल भी हो जाती है। लेकिन अब दोनों की ज़िंदगी जेल में कटेगी, जैसे कि मैं हर कहानी में कहता हूँ। और महिला बैरक अलग होगा, मेल का पुरुष का बैरक अलग होगा और वो कभी एक हो भी नहीं पाएंगे। बस मन ही मन सोचते रहिएगा। मतलब कुछ टाइम के अफेयर के लिए आप अपने पति को तलाक दे दी थी, तलाक दे के अलग हो जाती, सबसे सिंपल तरीका था। फिर आपको जिसके साथ रहना था रहती। लेकिन लोग नहीं पता, जोश में होश खो बैठते हैं ना, उसी तरह की चीज़ें हैं कि आपने 2 मिनट भी सोचा नहीं, आपने सोचा कि मारना बहुत ईजी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मार देते। और आपको लगा कि कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इतना इजी होता अगर हर चीज़ें, तो आज हर अपराधी जेल से बाहर होता, कोई पकड़ में नहीं आता। आप सोचते हो कि आप पुलिस को बेवकूफ़ बना दोगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स को, आप जितना नहीं सोचते उससे ज़्यादा बड़े बड़े क्रिमिनल्स आ रहे हैं, उनसे डेली पुलिस बात कर रही है, उन्हें डेली समझ रही है, तो उनके लिए बहुत ईजी है केस सॉल्व करना। तो आप कभी भी, सबसे ज़्यादा क्राइम होता है गुस्से में, और जो लोग सोच समझ के भी क्राइम करते हैं वो भी पकड़ाई जाते हैं, क्योंकि आप गलतियां करोगे ही। ऐसा है ही नहीं, कोई परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। परफेक्ट क्राइम जैसी अगर कोई चीज़ होती तो क्राइम सामने ही नहीं आती। तो मोस्टली तो परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप क्राइम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पकड़ाने के चांसेस 99% है। तो इससे बेटर है आप अलग हो जाइए, डिवोर्स ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको जिसके साथ रहना है रहिए। क्योंकि किसी की जान लेना तो
किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं कि आपको मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, इसलिए आपने मार दिया। बाद में कोई जस्टिफिकेशन नहीं सुनेगा। कोर्ट जजेस हैं जो आपका जस्टिफिकेशन सुनने के लिए नहीं बैठे, वो आपको सज़ा सुनाएंगे। और मुझे नहीं लग रहा कि इनका छूटना पॉसिबल है। मिनिमम उम्र कैद की सज़ा होगी और पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।